शुरू करते हैं दोस्तों। आज एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा बड़ा चैप्टर जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स भाषा को सीखने के वो कौशल होते हैं जो कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले जरूरी होते हैं। भाषा कौशल नाम सुना होगा आपने। भाषा कौशल में आपने बहुत अच्छे से और बारीकी से नाम सुना होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW जिन्हें कहते हैं। चलो आओ इनकी डीप स्टडी करते हैं। LSRW की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या क्या मैथड्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, सारी चीज़ों की चर्चा हम इन क्लासेस के अंदर 1 by 1 करने वाले हैं। और ये सारी की सारी क्लासेज आपके एनसीईआरटी पर आधारित होंगी, यानी कि आपको अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या नहीं कहती है। आप क्लासेज को डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लैंग्वेजेस के जो स्किल्स होते हैं, भाषाओं को सीखने के जो स्किल्स होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स LSRW, उसको शुरू कर रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो शुरू करते हैं सर। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, अगर कोर स्किल्स की बात करें तो हमारे यहाँ 4 स्किल्स कोर होते हैं। कोर स्किल्स की बात कर रहे हैं हम, तो 4 कोर स्किल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज के कितने स्किल्स होते हैं तो आप बताएंगे 4 कोर स्किल्स होते हैं। और वो 4 कोर स्किल्स क्या क्या हैं बताइए। एक LSR और W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइट। ये 4 कोर स्किल्स हैं जिनको हम LSRW कहते हैं। क्या कहते हैं? LSRW। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि चारों कोर स्किल्स कौन कौन से हैं। एक तो है लिसनिंग, और एक है आपका स्पीकिंग, फिर अगला है रीडिंग, और फिर अगला है राइटिंग। आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे हमारी लिसनिंग को, ठीक है। आज की हम क्लास में क्या करेंगे, हमारी लिसनिंग को क्लियर करेंगे। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। लिसनिंग स्किल को बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं। लिसनिंग स्किल होती क्या है, चलो आओ चर्चा करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे चारों स्किल्स किस श्रेणी में सीखे जाते हैं। कोई भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि एक सिस्टम से, एक ऑर्डर से तैयार किया जाए। भाषा को सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो लिसनिंग से शुरुआत करते हैं सीखने के लिए। अगर लैंग्वेज सीखनी है तो लिसनिंग से शुरू करनी पड़ेगी। छोटा सा बच्चा नहीं होता, घर में जन्म लेता है, उसको कोई लिखना पढ़ना नहीं सिखाता। धीरे 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 करके वो बोलना सीखता है। लेकिन वो बोलना सीखने से पहले जरूरी है कि वो लिसन करना सीखे, सुनना सीखे, राइट। वो बहुत पहले तो सुनना सीखता है अच्छे से, और जब धीरे धीरे सुनने लगता है तो उसकी वोकैबुलरी बढ़ने लग जाती है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ने लग जाते हैं, और वो एक भी अक्षर लिख नहीं पाता लेकिन वो बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुगम तरीके से बोल लेता है। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बोल लेता है जिनको देख करके, सुन करके हम दंग रह जाते हैं। अरे वाह, ऐसा बोल गया ये बालक, अरे देखो वो क्या बोला। और माँ के पास और पिता के पास हमेशा उन बच्चों की चर्चाएं रहती हैं बस, कि यार वो तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है। तो चलो चर्चा करते हैं हम बेसिक स्किल्स की। हमारे 4 बेसिक स्किल्स हैं। आप देख रहे हैं ये बंदा सुन रहा है, ये बोल रहा है, ये पढ़ रहा है और ये लिख रहा है। तो हमारे 4 बेसिक स्किल्स हैं जो कि हमें लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहला जो बेसिक स्किल है वो है लिसनिंग, और दूसरा बेसिक स्किल है हमारा स्पीकिंग, तीसरा बेसिक स्किल है हमारा रीडिंग, एंड फोर्थ इज राइटिंग। ये एक चेन भी है, एक सीक्वेंस भी है, ओके। ये चेन भी है और एक सीक्वेंस भी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का एक पक्का चेन है ये। इसको इसी सिस्टम से करना चाहिए। अगर हम इस लैंग्वेज को डेवलप करें, मतलब कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये ध्यान रखना आप। तो कहेंगे कि दीज आर ऑल एसेंशियल स्किल्स टू लर्न एनी लैंग्वेज, या टू लर्न अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो आपको ये स्किल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज स्किल्स का विकास अगर हम बात करें तो 2 तरीके से होता है। लैंग्वेज स्किल्स के डेवलपमेंट जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। सर पहले कैसे? आप इसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ें या सिक्वेंशियल ऑर्डर में सीखें। एक तो क्रम से होता है। सर क्रम से कैसे होता है कि पहले आप लिसनिंग करें, फिर स्पीकिंग करें, फिर रीडिंग करें, फिर राइटिंग करें। ये तो एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया, जिसे हम सिक्वेंशियल ऑर्डर कहते हैं या प्रॉपर ऑर्डर कहते हैं, प्रॉपर ऑर्डर। और दूसरा होता है मेरे भाई कौन सा, आपका इंटीग्रेटेड ऑर्डर, यानी कि इनको समाकलित रूप से पढ़ें, और ज़्यादा सही रहता है इंटीग्रेटेड होकर के पढ़ें, इंटीग्रेटेड मैनर।
इनको बिल्कुल समाकलित रूप में पढ़ें, एक साथ इकट्ठा करके पढ़ें, चारों को अपने बराबर बराबर इक्वल वेटेज दे करके पढ़ें। ये होता है कौन सा, इंटीग्रेटेड मैनर। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेवलपमेंट करेंगे और उसका इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलपमेंट करेंगे। अब बात करते हैं सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको दो मोड यूज करने हैं या दो मोड बोलने हैं। एक तो होता है कम्युनिकेशन का मोड होता है ऑरल, और एक होता है ऑरल और एक होता है आपका रिटन। क्या होता है, ऑरल और रिटन। आपके दो मोड होते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के आपसे मोड पूछेगा तो आप कितने जवाब दोगे, आप जवाब दोगे सर ऑरल होता है और रिटन होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑरल आपकी जो स्ट्रॉन्ग करता है वो स्पीकिंग और लिसनिंग को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और जो रिटन होता है वो रीडिंग और राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। ये रीडिंग और राइटिंग को डिक्टेट करता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर संप्रेषण हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब जानते हैं संप्रेषण करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे तो उसको क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण की जो दिशा होती है, संप्रेषण की दिशा की अगर आपसे बात की जाए तो दो तरह की दिशा होती है। संप्रेषण हमेशा दो दिशाओं में होता है, एक तो होता है रिसेप्टिव वे में और एक होता है एक्सप्रेसिव वे में या प्रोडक्टिव वे में, जिसको एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं और प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। अब रिसेप्टिव में अगर देखा जाए तो हमारे दो स्किल्स काम आते हैं। रिसेप्टिव में हमारे दो स्किल्स काम आते हैं। एक स्किल तो हमारा होता है रिसेप्टिव में, लिसन करके हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सुन करके, और एक हम क्या करके, एक हम पढ़ करके ग्रहण करते हैं। तो आपको जब भी कोई पूछे कि रिसेप्टिव कौन कौन सा होता है, तो रिसेप्टिव में आपको ध्यान रखना है क्या, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग प्लस रीडिंग। और अगर आपसे कोई एक्सप्रेसिव की बात करे कि सर व्यक्त कैसे करते हैं, ये बताओ व्यक्त कैसे करते हैं, भाषा को व्यक्त करने की कौशल कौन कौन से हैं, तो भाषा को व्यक्त करने का कौशल है एक तो बोलकर और एक लिखकर, स्पीकिंग प्लस राइटिंग, स्पीकिंग प्लस राइटिंग, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो एक बढ़िया सा हम डायग्राम भी बना सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा मैं डायग्राम आपके सामने बना के दे रहा हूँ। ये देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये देखो एक डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा। देखिए यहां पर आपको एक ठीक है। अब देखना यहां पर एक और लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहां पर हमने लिखा, एक इधर की करनी पड़ेगी यार क्योंकि दो दो है ना। ये देखिए एक इधर कर दिया। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि आपका जो रिसेप्टिव है वो क्या होगा, ठीक है ना। आपका रिसेप्टिव क्या होगा, इंक चेंज करता हूं, RECEPTIV रिसेप्टिव, और एक होगा आपका एक्सप्रेसिव। दो तरीके के आपके क्या होंगे, डायरेक्शंस होंगे, दिशा होंगे, ठीक है ना। दो तरह की दिशा होंगी और आपके जो मोड होंगे वो मोड कौन कौन से होंगे, एक मोड होगा आपका ऑरल और एक मोड होगा आपका क्या, रिटन। दो मोड होंगे ऑरल और रिटन। अगर अपन देखें तो दो मोड में, ऑरल में कौन कौन सी चीज़ें काम आती है, एक्सप्रेसिव। अगर रिसेप्टिव की बात करें तो ऑरल में कौन सा रिसेप्टिव होता है, मौखिक में रिसेप्टिव कौन सा होता है, मौखिक में ग्रहण किससे करते हैं अपन, लिसनिंग से। और एक्सप्रेसिव क्या होता है हमारा, स्पीकिंग होता है। एक्सप्रेसिव क्या होता है हमारा, स्पीकिंग होता है। प्रोडक्टिव स्पीकिंग होता है। रिटन में बात करें तो हम ग्रहण कहाँ से करते हैं, रीडिंग से। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, राइटिंग से। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, राइटिंग से। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट, और आपके अब समझ में आ गया होगा कि सर ये किस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया है। ओके अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब तक की जो पूरी पिक्चर है आपके क्लीन हो गई होगी, माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्लीन नहीं हुई होगी, क्लियर हुई होगी। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी स्किल्स की बात करें तो हमारे लैंग्वेज में प्राइमरी स्किल्स कौन कौन से हैं, प्राथमिक स्किल्स ज़्यादा जरूरी है। प्राथमिक स्किल्स वो पहला है क्या, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये प्राथमिक स्किल है, यानी कि ये प्राइमरी है, इनको सबसे पहले स्टार्ट किया जाना चाहिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बताइए कि ये जो रीइंफोर्समेंट स्किल्स होते हैं या सेकेंडरी स्किल्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल या फिर सेकेंडरी स्किल्स कह सकते हैं, वो सेकेंडरी स्किल्स और रीइंफोर्समेंट स्किल्स कौन से होते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर दो स्किल्स ऐसे होते हैं जो रीइंफोर्समेंट या सेकेंडरी स्किल्स होते हैं। एक होता है रीडिंग एंड राइटिंग। तो सर क्या रीडिंग और राइटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
सर रीडिंग एंड राइटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सेकेंडरी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इग्नोर किया जाए, चारों को इक्वल वेटेज देना चाहिए। ओके, तो इनको क्या है, इक्वल वेटेज टू ऑल, इक्वल वेटेज आपको क्या देने पड़ेंगे, इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, WEIGHTAGE, इक्वल वेटेज टू ऑल द स्किल्स। आपको सारे स्किल्स को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, बराबर बराबर आपको वजन देना पड़ेगा इन सारे स्किल्स को, जब जाके काम चलेगा। थिंकिंग स्किल्स की बात करें अपन, सोचने के कौशल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके स्किल जो अच्छे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से सारे पहलुओं पर ध्यान देते हो, तो आपका दो तरह का जो ग्रोथ है माइंड का वो हो जाएगा। एक तो होगा लिंग्विस्टिक ग्रोथ, एक होगी साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है ना। आपका ये दो पहलू बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी कि ये क्या करता है, ग्रोथ कर देता है। ग्रोथ किस में करता है, ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक ग्रोथ। भाषाई ग्रोथ हो जाती है आपकी, है ना, लिंग्विस्टिक ग्रोथ हो जाती है, और एक हो जाता है आपका मनोवैज्ञानिक ग्रोथ, यानी कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप लोगों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जो लोग बहरे होते हैं ना, डेफ होते हैं, या फिर जो ब्लाइंड होते हैं, वो लोग क्या है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो परेशान हो रहे होते हैं। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको दुनिया नहीं दिखेगी, तो वो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से वो दुनिया का निर्माण नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा, कुछ आगे की विचारधारा नहीं रख पाएगा, जितना उसने सुना है बस वही काम कर पाएगा। और जो ब्लाइंड है वो ब्लाइंड तो हो गया, जो डेफ है, जो बहरा है, और जो डेफ है ना, वो क्या करेगा, डेफ है वो दुनिया का कुछ सुनेगा नहीं। जब सुनेगा ही नहीं तो वो जो विचारों से, जो थॉट से, या फिर जो एक्सप्रेसिव वे होता है हमारा, बोल करके जो लोग एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी विचारधाराओं को, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप समझ लीजिएगा एक बार। देखिए, अगर हम बोले थिंकिंग स्किल्स, एक थिंकिंग स्किल्स और होते हैं। ये थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है ना, आपके थॉट्स, आपके बहुत मतलब थिंकिंग पावर को बढ़ा देते हैं। थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं, इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, आपके आइडियाज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, आपके जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर देते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं। तो थिंकिंग स्किल्स भी होते हैं, तो अपन इनको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं। तो चलो अपन बात करते हैं साहब कि प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स आपके लिसनिंग और स्पीकिंग होते हैं, और सेकेंडरी स्किल या रीइंफोर्समेंट अगर स्किल्स की बात करें तो रीडिंग एंड राइटिंग होते हैं। चलो बात करते हैं लिसनिंग स्किल है क्या यार। लिसनिंग स्किल के बारे में बार बार सुन रहे सर। पहली स्किल हमने चालू की है, चारों स्किल्स में से पहली स्किल है वो है लिसनिंग स्किल। चारों स्किल्स पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है लिसनिंग स्किल। स्टार्ट करें दोस्त। लिसनिंग स्किल क्या है, ये एक ऑरल इनपुट है। पहले तो ये दिमाग में सेट रखो, दिस इज जस्ट एन ऑरल इनपुट, इट इज एन ऑरल इनपुट। ये एक ऑरल इनपुट है, ठीक है ना। और लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्किल। लैंग्वेज को अगर सीखना शुरू करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्किल। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स, लैंग्वेज को सीखना शुरू होता है किससे, फ्रॉम दिस स्किल, इस ही कौशल से, या विद दिस स्किल कह दो, स्टार्ट्स विद दिस स्किल, फ्रॉम की जगह विद दिस स्किल। अगर आपको ये कौशल शुरू में आ गया तो समझ लो आप बस लैंग्वेज लर्न करना शुरू कर दोगे। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विद दिस स्किल, इस कौशल से ही लैंग्वेज को लर्न करना शुरू हो जाता है। इसके अंदर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है सेंडर, रिक्वायर्स, इसके अंदर 3 चीज़ों की जरूरत होती है। रिक्वायर्स सेंडर, इसके अंदर एक सेंडर होता है। सेंडर के बाद एक मैसेज होना चाहिए आपके पास, जभी तो आप बोलोगे मैसेज होगा, और एक आपके पास यहाँ पर रिसीवर होगा। तो ये तीनों चीज़ों से लिसनिंग आपकी क्लियर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आप किसी को सुन करके ही तो समझ सकते हो, सुन करके ही तो सुन सकते हो, राइट, कानों से ही तो सुन सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, हियर ऑर्गन्स जो है हियरिंग ऑर्गन से रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू हियरिंग ऑर्गन्स। और हमारे हियरिंग ऑर्गन्स क्या हैं, हियरिंग ऑर्गन्स वो हमारे क्या है, कान। अरे मेरे भाई कान तो सुनते हैं सिर्फ, है ना, हियरिंग ऑर्गन्स। तो ये रिलेटेड टू हियरिंग ऑर्गन्स, कान तो हमारे सुनते हैं सिर्फ मेरे भाई, लेकिन जो हमारा संदेश सुनेंगे या जो कोई का संदेश सुनेंगे, वो संदेश को दिमाग तक ले जाने का काम किसका होता है, दिमाग तक ले जाने का काम हमारी वेन्स का होता है। जो सुना है वेव्स को वो कहाँ ले जाते हैं, हमारे माइंड तक ले जाते हैं, जिससे हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो ओके, लिसनिंग मेक्स अ वन पर्सन टू स्पीक, ओके, या लिसनिंग मेक्स अ पर्सन स्पीक। एक कोई भी व्यक्ति है जो सुनेगा वो बोलेगा। तो लिसनिंग
अगर वो सुन सकता है, लिसनिंग मेक्स या इनफोर्सेस, है ना, एनफोर्स करती है, या फिर ऐसे कह दो एनकरेजेस, एनकरेज करती है, एनकरेजेस क्या, स्पीकिंग, लिसनिंग एनकरेजेज स्पीकिंग। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। लिसनिंग में क्या क्या आता है? लिसनिंग में साउंड्स आते हैं, फोनीम्स आते हैं, है ना, या फिर इंटोनेशन आता है, फिर आर्टिकुलेशन आता है, रिदम आती है, बहुत सारी चीज़ें जो लिसनिंग के अंदर आती है। तो अपन कहेंगे कि लिसनिंग के अंदर लिसनिंग कवर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसकी आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स, लेटर्स तो नहीं कहेंगे, साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस। अब ये जो फ्रेजेज और सेंटेंसेज होते हैं वो आप ये कह सकते हैं साउंड्स कह दो आप इनको, एक तरह से साउंड्स बोल सकते हैं, लेक्सिकल ऑर्डर जो है उसको अपन साउंड्स बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिसनिंग है उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें कवर कर लेते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है साउंड्स की, वर्ड्स की। जब वो साउंड बोल रहा है तो अ, क, म, वर्ड, फैन, ट्रेन। अब मैंने बोला ए गुड आइडिया, ठीक है ना, अ गुड आइडिया, तो ये फ्रेज हो गया। एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस मैंने बोला यू आर अ गुड पर्सन, तो वो सेंटेंस को इंटरप्रेट करने लग जाता है, सेंटेंस को समझने लग जाता है। एक सिस्टम, एक सेंटेंस पैटर्न्स उसके माइंड में सेट हो जाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है। तो ये आपके लिसनिंग स्किल की एक कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अगर लिसनिंग सिचुएशंस की बात करें तो लिसनिंग सेशंस कितनी होती हैं इस दुनिया में? लिसनिंग सिचुएशंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटरैक्टिव, एक होती है नॉन इंटरैक्टिव। अच्छा, इंटरैक्टिव क्या होती है पहले समझाता हूं। आप लिसनिंग स्किल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरैक्टिव स्किल्स या इंटरैक्टिव सिचुएशंस, और एक होती है नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशंस। कौन कौन से होते हैं? इंटरैक्टिव सिचुएशंस एंड नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशंस। अगर इंटरैक्टिव सिचुएशंस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, आमने सामने वार्तालाप। दो लोग होंगे, एक तो बोलने वाला होगा, हमारे पीछे एक मैसेज, बीच में मैसेज होगा, और एक सुनने वाला होगा, वो हो गया फेस टू फेस। इंटरैक्टिव मतलब संप्रेषणीय, एक होता नॉन ये इंटरैक्टिव यानी असंप्रेषणीय आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, दो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये लोग, और फोन पे भी बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक भी हो सकता है, ये टेलीफोन पर भी बोल सकते हैं हम लोग। फेस टू फेस होता है, ये टू वे कॉन्वर्सेशन होता है, ये दोनों तरफ से किया जाता है। इसके अंदर रिपीटिशन, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, तो क्या इसमें रिपीटिशन संभव है? आप कह सकते हो मुझसे कुछ? आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो मुझे, क्या आप मुझसे कुछ कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। और कुछ कह भी सकते हो तो क्या मैं अपना रिपीटिशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं चलता ही रहूंगा, मैं बोलता ही रहूंगा, मैं अपना सिस्टम से अपना काम करता रहूंगा। यह है वन वे। ये क्या है? वन वे कॉन्वर्सेशन, दैट्स कॉल्ड नॉन इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन। टेलीविजन हुआ, फिल्म्स हुई, वीडियो हुआ, ये रेडियो हुआ, इन पर सब पर जो कॉन्वर्सेशन चलता है, जो लिसनिंग चलती है, वो क्या होती है आपकी? वो होती है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। और जब अपन दो लोग बात कर रहे होते हैं, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, टेलीफोन पर बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तो वो क्या है? वो कॉन्वर्सेशन कैसी होगी? वो आपकी लिसनिंग जो होगी वो कैसी होगी? इंटरैक्टिव लिसनिंग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये देख लो। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा, रेडियो सुन रहे हो आप, टेलीविजन देख रहे हो, या पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो रही है, स्पीच हो रहा है, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे नॉन इंटरैक्टिव के अंदर आएंगे, और ये सारे इंटरैक्टिव के अंदर आएंगे। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, तो इनको चर्चा करते हैं। तो देखो, इंटरैक्टिव एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है। कैसा कॉन्वर्सेशन होता है? ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है। आमने सामने बैठ करके दो लोग बातें करते हैं। ये देखिए, आमने सामने बैठकर दो लोग बातें करते हैं, ये बोलता है, ये सुनता है, फिर ये बोलता है, ये सुनता है। तो ये सुनने की जो प्रोसेस है, ये होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन या फेस टू फेस सिचुएशन। एक होता है टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वे का मतलब होता है दो साइड्स होंगे इसके अंदर, मतलब सुनने वाला होगा और एक बोलने वाला होगा। स्पीकर एंड लिसनर आर बोथ फेस टू फेस, मतलब इसमें टू वे का मतलब होगा लिसनर और स्पीकर दोनों साथ होंगे, दोनों साथ होंगे। टू वे कॉन्वर्सेशन है, और ये बोलेगा तो वो सुनेगा, वो बोलेगा तो ये सुनेगा, है ना। फीडबैक इसमें दिए जा सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है इसके अंदर। फीडबैक दिए जा सकते हैं। कैसे फीडबैक दिए जा सकते हैं? मान लो मैं बोल रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो। जैसे ऑफलाइन क्लासरूम होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? ऑनलाइन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऑफलाइन क्लासरूम्स। क्यों? क्योंकि आप जब बोल रहे होते हो तो बच्चा सुन रहा होता है, और कोई डाउट होगा वो तुरंत इमीडिएट पूछेगा, वो क्वेश्चन भी रेज कर सकता है, हम उससे रिपीट करवा सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं,
राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी बजाय ऑनलाइन क्लासेस के। अब देखो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग की बात करें तो आप सुनोगे भी, है ना, और आप तुरंत रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। ये संभव है किसके अंदर? ऐसी लिसनिंग के अंदर जहां पर इंटरेक्टिव लिसनिंग हो रही है। अब क्लैरिफिकेशन है, चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सकता है। मान लो मैंने आपको कुछ बोल दिया और आप मेरे सामने बैठे हो, तो अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो आप उनको रिपीट करवा सकते हो, और रिपीट करवाओगे, क्लियर करवाओगे। तो ये सब कब संभव है? जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल सामने किसी व्यक्ति से सुन रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मेनली टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, डिबेट्स, डिस्कशन, डिबेट्स कह दो, या फिर कोई डिस्कशन, कोई भी चीज़ का डिस्कशन कर लो आप फेस टू फेस डिस्कशन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। टेबल डिस्कशन कह सकते हैं, टेबल पर बैठ करके आप डिस्कशन कर रहे हो, तो टेबल डिस्कशन इसमें आ सकता है, ठीक है ना, टेबल डिस्कशन। तो ये याद रखना है आपको कि टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुआ, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में भी एक दूसरे से अपन सुन सकते हैं बातें, आप बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूँ कि नहीं, लड़ाई हो जाती है टेलीफोन पे, तो बात ऐसी है। अब देखो ये आता है नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब होता है जहां पर आपके सामने स्पीकर नहीं है, जहां पर आप सब सुन रहे हो, आपके सामने स्पीकर नहीं है। यू कैन नॉट इंटरफियर हिम, यू कैन नॉट हिंडर हिम और हर, तुम उसको व्यवधान नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट मेक हिम रिपीट एनीथिंग, यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग, और यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस बिफोर हिम, आप उसके इमोशन से डायरेक्टली नहीं जोड़ते। दैट्स कॉल्ड नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। अब अभी फिलहाल मेरी इस लिसनिंग जो हो रही है, आप जो मुझे सुन रहे हैं, वो कहलाती है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। देखो वन वे कॉन्वर्सेशन होता है, ये फेस टू फेस नहीं होता, एक तरफा होता है, यानी कि केवल स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनता है। स्पीकर इज नॉट विजिबल, ओके, स्पीकर जो है विजिबल नहीं होता, स्पीकर इज नॉट विजिबल, इज नॉट विजिबल। अब जब विजिबल ही नहीं है तो फीडबैक दे पाएगा क्या? वो स्पीकर को फीडबैक दे पाएगा क्या? नो फीडबैक, तो फीडबैक भी संभव नहीं है, इसके अंदर फीडबैक भी संभव नहीं है, और ना ही हेल्प मिलेगी किसके लिए? लिसनिंग के लिए एंड रिस्पॉन्डिंग के लिए। ना मदद मिलती है कि हमें हमारी बात को वो सुन ले और हमारी बात को सुन करके हमें कोई रिस्पॉन्ड कर दे। इसीलिए डाउट क्लास लगाई जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन में डाउट क्लास भी सक्सेसफुल नहीं है। नो चांस फॉर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी बात क्लियर हुई नहीं हुई, सामने वाले से आप कह नहीं सकते, और रिपीटिशन भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब एग्जाम्पल्स देखें, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, टेलीविजन है, टेलीविजन के अलावा रेडियो है। अब किसी के सामने कोई का स्पीच हो रहा है, स्पीच भी है, स्पीच में भी आप कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ सुनोगे ही सुनोगे बस। अनाउंसमेंट है, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, तो भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सुनोगे ही सुनोगे, नथिंग एल्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। ये आपको ये याद रखने हैं, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स। अब ये इमेजेस से आपको याद हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ये इमेजेस हैं, इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा इनको याद करने में। आगे देखना, अगर हम बात करें लिसनिंग प्रोसीजर क्या होता है, माइक्रो स्किल होते हैं ये। तो तीन तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक तो होता है प्री लिसनिंग प्रोसीजर, एक होता है वाइल लिसनिंग प्रोसीजर, एक होता है पोस्ट लिसनिंग प्रोसीजर। क्या होता है दोस्त, जब अपन लिसनिंग कर रहे हैं, है ना, तो हमको रिकॉग्नाइज करना होता है कि वो उसका रिदमिक पैटर्न क्या है ना, रिदम वाला पैटर्न क्या है, उसका इंटोनेशन क्या है, वो कहाँ स्ट्रेस दे रहा है, उसका टोन पैटर्न क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना होता है। किस किस को? टोन पैटर्न को, है ना, टोन पैटर्न के अलावा उसके रिदमिक पैटर्न को, है ना, या रिदम पैटर्न को अपन कह सकते हैं, या स्ट्रेस को, उसके इंटोनेशन को, इंटोनेशन का कॉन्ट्यूर क्या है उसका, इसको पहचानना होता है। उसका बाहरी क्षेत्र क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लिसनिंग का स्पीकिंग कर रहा है, उसको पहचानना, मतलब किस तरीके से अपन ग्रहण करेंगे उस चीज़ को, सुनने की बात होती है। तो मतलब यहाँ पर 4-5 चीज़ों को पहचानना होता है, फिर उनको डिस्टिंग्विश करना होता है, पहचाना होता है कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा, वो वर्ड को मीनिंग से अलग करना होता है, उसको रियल लाइफ से जोड़ना होता है, फिर उसको इंटरेक्ट करना होता है, उसको समझना होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, माइंड में ऑब्जर्व करना होता है, सिचुएशन से जोड़ना होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट होगा। जैसे मानो आपने कोई वर्ड सुना, पेन, पेन सुना, आपके माइंड में गया, माइंड में जाते हैं आपने PEN पेन, मैंने बोला पेन, आपके समझ में आया सर पेन तो PAN भी होता है, पेन उच्चारण का फर्क पड़ेगा, सर ने बोला क्या, पेन मैंने जैसे ही बोला आपके माइंड में पेन का इमेज छपा, आपने डिस्टिंग्विश किया पेन इज अ राइटिंग टूल, ये माइंड हो गया सेट, पेन इज अ राइटिंग टूल। और मैंने एक सेंटेंस बोला कि गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो आपने सुना गिव मी अ पेन, इट मीन्स ये मेरा एक्शन है कि मुझे उसको एक पेन देना है। तो पेन आपने इंटरप्रेट किया पेन को, फिर आपने इंटोनेशन, रिदम पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न सब कुछ समझा, और सारा समझ करके आपने क्या किया, उसको एक रेस्पॉन्ड किया, तो वो कहलाता है क्या, लिसनिंग। तो लिसनिंग को 3 तरह से अपन यहाँ पर स्टेजेस में ले सकते हैं। एक तो होता है प्री लिसनिंग स्टेज,
इसमें क्या होता है, एक्टिवेट करना होता है प्रायर नॉलेज को। प्री लिसनिंग मतलब सुनने से पहले आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, मेरा लैंग्वेज आपको पहले से पता होना चाहिए, राइट, कि सर ये लैंग्वेज बोलेंगे। एंड सेट्स द पर्पज, और वो पहले उद्देश्य साबित करे, उद्देश्य सेट करे, व्यवस्थित करे कि आप सुन क्यों रहे हो सामने वाले को, यार क्यों सुन रहे हो, आप टीचर को सुन क्यों रहे हो, लिसनिंग का पर्पज क्या है आपका, तो पहले ये सेट किया जाए। ये है सुनने से पहले की प्रक्रिया। इससे क्या होगा, मदद मिलेगी लिसनर को एंटिसिपेट करने में कंटेंट को, कि कंटेंट का अनुमान लगा पाएगा। एंटिसिपेट मानी होता है अनुमान लगाना, कि टीचर क्या कंटेंट बोल रहा है, लिसनर स्पीकर क्या कंटेंट बोल रहा है, उसको लिसन करने में उसको मदद मिलेगी, उसको सुनने में मदद मिलेगी। तो प्रायर नॉलेज होना चाहिए पहली बात, और फिर उसको सेट ऑफ या उसको पर्पज को सेट करना होगा, ठीक है। इससे एक्टिविटीज क्या क्या होती है, सबसे पहले प्रिडिक्ट करो, अनुमान लगाओ, उस टॉपिक का अनुमान लगाओ, उस टॉपिक को अनुमान लगाओ बेस्ड ऑन टाइटल और कीवर्ड। जो टाइटल पर है, कीवर्ड पर है, जैसे किस पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने आज आपको जब शुरुआत किया था लैंग्वेज स्किल्स पर बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि सर का जो स्पीच रहेगा, आज सर का लेक्चर रहेगा, वो लैंग्वेज स्किल्स पर रहेगा, भाषा कौशलों पर रहेगा। समझ में आया आपको। तो आपको एक टॉपिक सेट हो गया, प्रायर नॉलेज, आपको भाषा कौशल के बारे में पहले से क्या आता है ये जानकारी होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं रिलेटेड आइडियाज को बिफोर लिसनिंग। सुनने से पहले आपके दिमाग में रिलेटेड आइडियाज को डिस्कस करो। मतलब कभी भी जरूरी है सुनने से पहले आप, अरे सर लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा रहे हैं, पहले लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, पहले वीडियो को रोको, फिर लैंग्वेज स्किल्स को सेट करो। अच्छा लैंग्वेज स्किल, अच्छा सर वो LSRW की बात करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे बातें करते हैं। तो फिर आइडेंटिफाई पर्पस, फिर पर्पस को आइडेंटिफाई करो, क्यों पढ़ रहे हैं, लिसनिंग क्यों कर रहे हैं, हम डिटेल से करनी है, मेन आइडिया पकड़ना है, क्या करना है। अब देखना अगला है, जब अपन लिसनिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है। पहली बात, जब लिसनिंग करते समय आप बिल्कुल फोकस रखें और समझें चीज़ों को, ठीक है ना। एक्चुअल मैसेज क्या है, क्या कहना चाहता हूं मैं यानी कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, ये आप समझें, बिल्कुल शांत रह करके। इन्वॉल्व करें रियल टाइम प्रोसेसिंग में ऑफ साउंड्स को तुरंत इंटरप्रेट करें माइंड में, वर्ड्स को तुरंत सेट करें माइंड में, मीनिंग को सेट करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, मीनिंग मतलब मैं जैसे मीनिंग बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में अर्थ सेट हो रहा है, मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में शब्द सेट हो रहा है, मैं साउंड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में ध्वनि सेट हो रहा है। मतलब मैं जैसे वर्ड बोल रहा हूँ आप उसका मीनिंग को अपने माइंड में इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो ये तब है जब आप सुन रहे हैं मुझे, सुनते सुनते मेरी बातों को आप पकड़ रहे हैं। एक्टिविटीज की बात करें, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, कि सर क्या कीवर्ड्स बोल रहे हैं, सर फ्रेज कैसे बोल रहे हैं। डिस्टिंग्विश करो मेन आइडिया को फ्रॉम डिटेल्स, डिटेल से अलग करो, मतलब वर्ड को मीनिंग से अलग करो, है ना, वर्ड और मीनिंग को डिस्क्रिमिनेट करो, अलग अलग करो, कि भाई पहचानो कि ये वर्ड है और ये मीनिंग है इसका। नोट करो टोन को, टोन क्या है, स्ट्रेस क्या है, इंटोनेशन क्या है, लहजा, इंटोनेशन होता है लहजा, बोलने का उतार चढ़ाव जिसको अपन बोलते हैं, जिससे इन्फर मीनिंग, जिससे हम मीनिंग निकाल सके। कि जब हम बोल रहे हैं सेंटेंस को, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आपको लहजा समझना पड़ेगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, सेंटेंस बहुत जुड़े हुए हैं। आगे देखना, तीसरा है पोस्ट लिसनिंग स्टेज। पोस्ट लिसनिंग स्टेज समझते हैं आप, इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो सुन लिया आप पुनर्बलन देंगे, अपना फिर समझेंगे सर ने क्या क्या बोला, एक बार पूरा रिवाइज करना माइंड में, पूरा एक बार कॉन्सेंट्रेट करना, डिवाइड करना सारी चीज़ों को, और उस पर थॉट्स करेंगे, हम उस पर थिंकिंग करेंगे। रिफ्लेक्शन थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, थिंकिंग। इससे क्या होगा, व्हाट वाज अंडरस्टूड, जो समझा गया वो हम अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और समझ पाएंगे कि वो बोला क्यों गया था। ओके, समराइज करो मेन पॉइंट्स को, समराइज करो कि सर ने क्या बोला था, स्पीकर ने क्या बोला था, आंसर करो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को, फिर आप प्रश्नोत्तर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी चीज़ें। डिस्कस करो टॉपिक को और ड्राइंग कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन्स को निकालो। ये आपका तरीका हो गया पोस्ट लर्निंग का, पोस्ट लिसनिंग का। तो आपकी 3 स्टेजेस हमने यहाँ पर बातें की। अब कल की क्लासेस में क्या होने वाला है, आज की क्लास हमारी हो चुकी है, कल की क्लास में क्या होने वाला है, हम लिसनिंग स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे। और लिसनिंग स्ट्रेटजीज 3 तरह की लिसनिंग स्ट्रेटजीज हैं, एक तो है टॉप डाउन, एक है क्या डाउन अप या बॉटम अप, और तीसरा है मेटाकॉग्निटिव। ये 3 हमारे क्या हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं। इन तीनों स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे, लिसनिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर असेंबल करेंगे लिसनिंग प्रोफिशिएंसी को, और फाइनली हम फंक्शन और रोल देखेंगे किसका, लिसनिंग का। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।